उसके किताब से, एम लक्ष्मीकांत के किताब से आप स्टडी कर चुके होंगे, वहां से आप स्टडी करेंगे। तो बैकग्राउंड से आता है, सीधे सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। ऐसे करंट अफेयर्स आता है, तो करंट अफेयर्स के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल 5 विषय मजबूत करिए, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, ये 5 विषय मजबूत कर लीजिए। 6वां सामान्य विज्ञान भी मजबूत कर लीजिए हल्का फुल्का। फिर 7वां करंट अफेयर्स। अगर आपका पॉलिटी मजबूत है, इकोनॉमी मजबूत है, पर्यावरण मजबूत है, तो आपका करंट, आधा करंट आपकी तैयारी यहीं से हो गई। आधा करंट अफेयर्स की तैयारी आपकी यहीं से हो गई, इन विषयों से हो गई। क्योंकि जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है ना, सीधा सीधा जो टॉपिक चल रहा है, जो इशू मुद्दा चल रहा है करंट में, वहां से नहीं आता है। घुमा फिरा कर आपके बैकग्राउंड से ही पूछा जाता है, पृष्ठभूमि से ही पूछा जाता है। मान लीजिए पॉलिटी से अगर कोई प्रश्न आया, पॉलिटी से अगर कोई प्रश्न आया, मान लीजिए पॉलिटी का 20 प्रश्न है, 20 क्वेश्चन अगर आया है, तो इसमें से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मान लीजिए वैसे क्वेश्चन आएंगे जो करंट में नहीं चल रहे हैं। मान लीजिए पॉलिटी का 20 क्वेश्चन आया प्री में, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वैसे आएंगे जो करंट में बिल्कुल नहीं चल रहे हैं, और 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन वैसे आएंगे जो करंट में चल रहे हैं। तो आएगा तो यहीं से, बैकग्राउंड से ही। तो 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आया, तो इसमें से हो सकता है 15 क्वेश्चन, इसमें से हो सकता है 5 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन आपके वैसे प्रश्न आएंगे जो इशू में, मुद्दे में नहीं चल रहे हैं, जिनका करंट में नहीं चल रहा है बात है, और 5 क्वेश्चन वहां से आएंगे जो करंट में चल रहे होंगे। तो 15, 5, 20 क्वेश्चन पॉलिटी का है, और इसी 5 क्वेश्चन के बच्चे क्या कहेंगे, अभ्यर्थी क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, ये करंट का है। कहां का है? करंट का है। इसी को जोड़ देंगे करंट से, लेकिन आया तो पॉलिटी से ही है। इसका बैकग्राउंड, इसका पूरा हिस्सा, इसके पूरी जानकारी आपके बैकग्राउंड यानी पॉलिटी का ही है, पॉलिटी से ही आया है। अगर आप मान लीजिए ये सीधा सीधा बुक से आया है, ये करंट से इसका लेना देना नहीं है, अब मान लीजिए इसका करंट से लेना देना है भी, अगर ये आप पॉलिटी सही से पढ़े रहेंगे, अगर आप मान लीजिए करंट नहीं स्टडी किए हैं, तब भी आप इस प्रश्न को कर लेंगे। अगर आप मान लीजिए करंट स्टडी नहीं करे हैं, करंट की तैयारी एक साल में करंट की तैयारी आप नहीं किए हैं, अगर मान लीजिए आप करंट की तैयारी नहीं किए हैं, करंट अफेयर्स की, अगर आप पॉलिटी सही से स्टडी किए हैं, तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं, करंट अफेयर्स को लेकर ज्यादा चिंता मत करिए, और करंट के माथे प्री एग्जाम निकलने वाला नए किसी का नहीं है। आप अपना बैकग्राउंड मजबूत करिए, क्योंकि प्रश्न वहीं से बनेंगे। कोई भी करंट कितना भी चल रहा है, जैसे इकोनॉमी को ले लो, अगर आरबीआई ने कोई स्कीम दिया, कोई इशू आया, कोई टॉपिक चल रहा है आरबीआई का करंट अफेयर्स में आरबीआई को लेकर, तो जो प्रश्न बनेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को लेकर, तो बैकग्राउंड से प्रश्न आएंगे। अगर मान लीजिए आप आरबीआई के बारे में पूरा गहन स्टडी किए हैं, तो अगर बैकग्राउंड से प्रश्न बनेंगे, करंट अफेयर्स में उसका मुद्दा चल रहा है, आरबीआई को लेकर, अगर जो प्रश्न आएंगे उसके बैकग्राउंड से आएंगे, आप ऑलरेडी पहले से गहन अध्ययन कर चुके हैं आरबीआई के बारे में, तो आप उसका जवाब दे पाएंगे आराम से। भले आप करंट अफेयर्स की तैयारी नहीं किए हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड क्या स्ट्रांग है। मान लीजिए ऐसा कोई कैंडिडेट जो आरबीआई के बारे में स्टडी नहीं किया है, आरबीआई के बारे में उसके बैकग्राउंड के बारे में गहन अध्ययन नहीं किया है, और वो सिर्फ मान लीजिए करंट अफेयर्स को लेकर तैयारी किया था आरबीआई के बारे में, करंट अफेयर्स को लेकर। अब मान लीजिए प्रश्न आया, अब बैकग्राउंड से आया है, बैकग्राउंड से ही आता है, पृष्ठभूमि से ही आता है, बैकग्राउंड से आया तो आप जवाब दे पाएंगे। जो करंट अफेयर्स को लेकर तैयारी किया वो जवाब नहीं दे पाएगा, और जो बैकग्राउंड को लेकर स्टडी किया वो जवाब दे पाएगा। ऐसा ही होता है प्री एग्जाम में, राइट। तो प्री एग्जाम में बैकग्राउंड माने रखता है, करंट अफेयर्स क्या चल रहा है ये माने नहीं रखता है।
प्रश्न वहां से आएंगे। जैसे पॉलिटी के कई ऐसे हिस्से हैं, इकोनॉमी के कई ऐसे हिस्से हैं, कई टॉपिक हैं, उसी चैप्टर से प्रश्न आएंगे, उसी टॉपिक से प्रश्न आएंगे जो करंट में चल रहे हैं। लेकिन आएंगे तो बैकग्राउंड से आएंगे, उसके बैकग्राउंड, उसके हिस्से से, उसके पृष्ठभूमि से। जैसे मान लीजिए पॉलिटी का 10 चैप्टर है, 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक में से 4-5 टॉपिक का करंट में चल रहा था, इशू मुद्दा चल रहा था, तो वही 4-5 में से प्रश्न आएगा। आप पहले से ही करंट पॉलिटी का गहन अध्ययन कर चुके हैं, तो प्रश्न कहीं से भी आए आप जवाब दे पाएंगे। तो करंट अफेयर्स को लेकर फालतू जो नोट्स मार्केट में पड़े हुए हैं, जो फालतू का नोट्स मार्केट में पड़ा हुआ है करंट अफेयर्स को लेकर, आप उसकी चिंता मत करिए। और एक अच्छा नोट्स आता है विजन आईएएस का, है विजन आईएएस का पीटी 365, पीटी 365 प्रीलिम्स टेस्ट, प्री टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा प्री टेस्ट 365 का मतलब 1 साल का। तो ये एक अच्छा नोट्स आता है, हर साल जनवरी के महीने में आ जाता है। जून में आपका एग्जाम होता है, तो करंट अफेयर्स जनवरी में आ जाता है। पीटी 365 विजन आईएएस कोचिंग है, वो इसको प्रोवाइड करती है। पीटी 365 को मार्केट में विजन आईएएस कोचिंग प्रोवाइड करती है। 365 पीटी 365 जनवरी या फरवरी में आ जाता है। आप जून में आपका एग्जाम रहता है, तो 4 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 4 महीने का टाइम होता है। आप 1 साल का करंट अफेयर्स आराम से यहां तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आप अलग से कोई मैगजीन नहीं, कोई पेपर नहीं, कुछ भी, कोई टीवी चैनल नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं देखने जा सकता है। केवल बस इतना, आप एक नोट्स तैयार करिए, नोट्स को स्टडी करिए, क्योंकि जो नोट्स को बनाने वाले होते हैं वो सब एक्सपर्ट होते हैं, कोचिंग के टीचर होते हैं, वो नोट्स को बनाते हैं, उनको भी पता होता है ना, क्योंकि वो एग्जाम दिए हैं, एग्जाम दे भी रहे हैं, पेपर देख भी रहे हैं, अपने अनुभव के द्वारा इस मैगजीन को तैयार करते हैं। उनको पता है कि प्रश्न कहां से आने वाले हैं, करंट अफेयर्स में कहां से नहीं आने वाले हैं, तो अपने अनुभव से वो बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप इसको स्टडी करिएगा, न कि न्यूज़पेपर, न कि टीवी का कोई चैनल, कोई अलग से कोई वीडियो, इस सब चक्कर में मत रहना। केवल आपको ये 1 साल का जो करंट अफेयर्स के नोट्स है, आप इसको तैयार करिएगा। ये हर साल फरवरी महीने में आता है, जनवरी महीने में आता है। उससे पहले आप 5 विषय को मजबूत करिएगा। जब जनवरी फरवरी का टाइम आ जाएगा, तब आप 5 विषय जो है इसको आप स्टडी कर चुके होंगे, तब आपको पूरा टाइम आप यहां दीजिएगा। तब आपका ये भी रिवीजन हो जाएगा, जो आपका विषय रहेगा वो भी रिवीजन हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब हमारा ये है कि आप मई 2025 से अगर तैयारी करना शुरू की हैं, तो मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक 5 विषय जो बताए हैं कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ये 5 विषय मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 8 महीना में ये 5 विषय को आप गहन अध्ययन करिएगा। 8 महीना में, मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीना में ना कोई करंट अफेयर्स, ना कोई न्यूज़पेपर, ना कोई प्रैक्टिस, ना कोई प्री देना है, ना कोई मॉक टेस्ट, कुछ नहीं करना है। आंख मूंद कर कुछ नहीं करना है, केवल 8 महीना कोई करंट अफेयर्स नहीं, कोई पेपर नहीं, कोई मैगजीन नहीं, कोई टीवी का प्रोग्राम नहीं, कोई चैनल नहीं, ठीक है, और कोई मॉक टेस्ट नहीं, किसी चक्कर में नहीं पढ़ना है। केवल 8 महीना इस 5 विषय को मजबूत करेगा। 1, 2, 3, 4, 5 इस 5 विषय को मजबूत करेगा। यही मुख्य विषय है और यहीं से करंट अफेयर्स भी आता है। फिर जब आएगा जनवरी, फरवरी, तो जनवरी में भी एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा, जनवरी के महीने में एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर जनवरी के लास्ट तक में इसका प्रैक्टिस करेगा, इसका मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट किसी भी कोचिंग का पेपर लेकर नहीं, किसी कोचिंग का मॉक टेस्ट नहीं, वहां पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, या मॉक टेस्ट पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपल सा पिछले 10 साल का पेपर
पिछले 10 साल का पेपर को लेकर बैठेगा, उसकी प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि जो कोचिंग वाले हैं वो अपने हिसाब का क्वेश्चन देते हैं, अपने हिसाब का लेवल का। जो यूपीएससी और वो अलग है, वो अपने हिसाब से क्वेश्चन को तैयार करते हैं, क्वेश्चन को फॉर्मेट करती हैं। हर साल का ट्रेंड अलग अलग होता है। तो आप समझ पाएंगे यूपीएससी के क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करेगा, न कि किसी कोचिंग को लेकर। कोचिंग वाले सबका क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। आप अगर पेपर क्वेश्चन लेकर बैठे हैं, वो कहां से पूछ रहे हैं, कहां से नहीं पूछ रहे हैं, उनके लेवल से, उनके तरीके से नहीं चलना है। क्योंकि वो संस्था नहीं है, वो पेपर बनाने वाले नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है यूपीएससी का। तो यूपीएससी का पेपर पिछले 10 साल का लेकर जनवरी या फरवरी महीने में फिर प्रैक्टिस करेगा। या हो सकता है दिसंबर तक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर तक में आप जनवरी के महीने में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जनवरी के महीने में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे भाइयों, एक सही गाइड बता रहे हैं, ये एकदम सटीक गाइड है। यानी मई 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक टोटल 8 महीने, कुल 8 महीने गहन अध्ययन इन 5 विषयों में करिएगा और कुछ नहीं करिएगा। 5 विषयों में गहन अध्ययन। अब कैसे करेंगे, नोट्स क्या होगा, बुक क्या होगा, पिछले वीडियो हम आपको जानकारी दे चुके हैं। आप पिछला वीडियो देखिएगा। और दूसरी बात, सबसे पहले इसका पाठ्यक्रम देखिएगा, सिलेबस। दूसरा, इसका पेपर देखिएगा। उसके बाद किताब लेकर बैठिएगा। अनावश्यक सोर्स से आप दूर रहना। केवल जो 5 विषय हैं, जो केवल 5 विषय हैं, इसी 5 विषयों पर ध्यान देना है। और किसी भी टॉपिक पर नहीं, कोई भी सब्जेक्ट पर नहीं। हमने बताया पिछले वीडियो में कि कौन से बुक को स्टडी करना है, कौन से बुक को स्टडी नहीं भी करना है। उसके बाद जनवरी के महीने में इन 5 विषय के स्टडी करने के बाद इन्हीं 5 विषयों का आप प्रैक्टिस करेगा पिछले 10 साल को पेपर को लेकर। उसके बाद फरवरी में आ जाएगा पीटी 365। तो फरवरी मार्च 2 महीना आप फिर से इसकी तैयारी करेगा। फरवरी मार्च 2 महीना इस पर टाइम देना। फरवरी और मार्च 2 महीना, फरवरी और मार्च 2 महीना। फिर बचा अप्रैल मई। अप्रैल मई में फिर से एक बार इसका रिवीजन, फिर से एक बार इसका प्रैक्टिस। अब आता है सी सेट। क्या आता है, सी सेट। ये था जीएस पेपर 1। ये था जीएस पेपर 1। अब आता है पेपर 2 यानी सी सेट। पेपर 2 यानी सी सेट, जो कि बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए अगर आप प्री एग्जाम को पास करने के लिए जीएस पेपर की खूब तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 की खूब तैयारी कर रहे हैं। 200 अंक में अगर आपका 120 आ रहा है, 100 नंबर आ रहा है, 200 अंकों में अगर आपका 100 आ रहा है, 120 आ रहा है, 130 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं जब तक आप इसको पास नहीं करते हैं। मान लीजिए अगर आपका 200 अंक में 120 अंक आ रहा है, 130 अंक आ रहा है, इसका मतलब कि आप जीएस में ज्यादा ध्यान दिए हैं। जीएस में आप ज्यादा जब ध्यान दिए हैं, जीएस में जब आप ज्यादा टाइम दिए हैं, तो सी सेट में आप कम टाइम दिए हैं। जब आप सी सेट में कम टाइम दिए हैं, तो जाहिर सी बात है आप सी सेट में क्या हो जाएंगे, फेल। क्या हो जाएंगे, फेल। जब आप सी सेट में फेल हो जाएंगे, 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 तो आपकी जीएस पेपर, जीएस कॉपी चेक नहीं होगी। पहला पेपर चेक ही नहीं होगा, फेंक दिया जाएगा। तो जरूरी है सी सेट। क्या है, सी सेट। मान लीजिए आप इसमें आता अंक खूब आया, खूब अच्छा अंक आया है, लेकिन अगर आप इसमें फेल हो जाएंगे तो इस अच्छे अंक लाने का कोई मतलब नहीं। तो पहले अगर आप इसमें पास होते हैं, अगर आप इसमें पास होते हैं, तभी आपकी जीएस फर्स्ट वाली पेपर चेक होगी। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो ये पेपर नहीं चेक होगा। तो जरूरी ये है, इसको पास करना जरूरी है। तो पहले आप इसको पास करेगा, तब इसमें आए अंक, आपका अंक आए, अच्छी बात है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आप ध्यान देने की आवश्यकता ये है, मान लीजिए अगर आप जीएस में ज्यादा अंक आ रहा है, या किसी भी बच्चे का अगर अंक ज्यादा आ रहा है, अगर 100 प्रश्न में से 60 प्रश्न सही से किया है, 70 क्वेश्चन सही से किया है, तो इसका मतलब है कि वो जीएस में ज्यादा ध्यान दिया है, सी सेट में कम ध्यान दिया है, और जाहिर सी बात है वो फेल होने वाला है। क्योंकि जीएस में ज्यादा ध्यान देने का
अगर जीएस में किसी का 120 अंक आ रहा है, 130, 140 अंक आ रहा है, इसका मतलब कि वो सीसेट में फेल होगा, तो पूरे प्री एग्जाम में फेल होगा। तो जीएस के पेपर 1 में 100 प्रश्न, 100 अंक से ज्यादा अंक लाने की आवश्यकता नहीं है। 50 क्वेश्चन सही हो जाए बस इतना ही काफी है। उसके बाद इस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जब अगर आप सीसेट पास कर लेंगे तभी आप जीएस में आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। तो अब हम बात करेंगे सीसेट का पेपर कैसे पास करें। सीसेट का पेपर कैसे पास करें, तो सीसेट के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे हम अगले वीडियो में। सीसेट के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।